to find the current at any instant of time during LC oscillation. LC मतलब ये इसका नाम LC oscillation आगे चल अभी बताऊंगा मैं। जैसे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये करंट आई निकालना है। हमने भी चार्ज तो बता दिया ना इससे पिछले वीडियो में, Q = QM cos ओमेगा टी, ओमेगा = 1/√LC। तो दिस इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड QM इज़ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। शुरू में होता है एट टाइम t = 0। तो हमें करंट निकालना है, करंट आई निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो उससे करंट आ जाएगा Q = QM cos ओमेगा टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, dq/dt dq/dt, dq/dt आई हो जाएगा, QM कांस्टेंट आगे आ जाएगा, dt ऑफ cos ओमेगा टी इसका होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, चेन रूल के हिसाब से। सो माइनस QM ओमेगा साइन ओमेगा टी, आई = माइनस QM साइन ओमेगा टी। ये तो हो गया करंट इन द LC सर्किट ड्यूरिंग LC ऑसिलेशन। ये करंट का फॉर्मूला हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस QM इंटू ओमेगा, इसको मैक्सिमम करंट बोल सकते हैं I0। साइन ओमेगा टी अगर 1 हो गया सो द करंट मैक्सिमम करंट विल बी माइनस QM इंटू ओमेगा। तो हमने I0 को माइनस QM इंटू ओमेगा कर दिया और I = माइनस I0 साइन ओमेगा टी। माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता। ये करंट जो फ्लो कर रहा है ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाले फॉर्मूले से मैच कर रहा है ना। देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने कैपेसिटर को फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने कि बैटरी से चार्ज करा, DC सोर्स से। लेकिन जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। I = माइनस I0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा = 1/√LC। पिछले वीडियो से कंटिन्यू करते हुए कि पहले बैटरी ने इस कैपेसिटर की चार्जिंग कर दी और इस कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज है QM, और सारी एनर्जी अभी कैपेसिटर के पास है। मैंने 2 आइडेंटिकल ग्लास बनाया है। इस ग्लास के अंदर जो लिक्विड है वो एनर्जी है। तो अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी है, सिर्फ कैपेसिटर के पास एनर्जी, इंडक्टर के पास नहीं। शुरू में जैसे अभी ये टाइम t = 0, अभी ये स्विच दबाया नहीं है, प्रेस नहीं किया। जैसे ही स्विच को प्रेस करेंगे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, और कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो इसकी चार्ज कम होती जाएगी, तो एनर्जी यहाँ से कुछ यहाँ चली जाएगी इंडक्टर के पास। तो जब डिस्चार्ज होने लगेगा तो किसी भी टाइम पे एट टाइम t = t इस पे चार्ज होगा Q - Q। एंड व्हाट इज़ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, Q = QM cos ओमेगा टी। और उस टाइम करंट कितना होगा I। ये ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, I = I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। T/4 टाइम पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब ये देखो, जब ये करंट का फ्लो हो रहा है तो कुछ यहाँ से एनर्जी खत्म हो गई, कम हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो ग्लास है उसके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड वाले ग्लास में कुछ एनर्जी आ जाएगी। और जब बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, मैंने बताया था जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है करंट बढ़ता रहता है, और जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन करंट विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट I0 मान लिया, या IM मान लो, I0 मैंने I0 लिया मैक्सिमम करंट, पीक करंट, ये मैक्सिमम करंट I0 है। जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो ये कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर विल बी कम्प्लीटली डिस्चार्ज्ड, और ये सारी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी बन जाएगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी ख़त्म। मतलब ये सारा का सारा लिक्विड जो है ना इस ग्लास से उसमें शिफ्ट हो गया पूरा। और ये होगा एट टाइम t = T/4, T/4 टाइम पे ये होगा। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एट टाइम t = 0 द स्विच इज़ क्लोज्ड, स्विच को क्लोज किया एंड द कैपेसिटर स्टार्ट्स टू डिस्चार्ज एज शोन इन फिगर। एज द करंट इंक्रीजेज, जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है करंट इंक्रीज करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इंक्रीज करेगा तभी तो एनर्जी यहाँ पे आएगी। यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देता हूँ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दिया ये ऐसे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, एज द करंट इंक्रीजेज इट सेट्स अप अ मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर। जैसे करंट इंक्रीज करेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा, एंड देयर बाई सम एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द इंडक्टर, फिर कुछ एनर्जी इंडक्टर के अंदर चली जाएगी।
इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li²। तो एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ से कुछ एनर्जी यहाँ आ जाएगी। एज द करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू Im, मैंने यहाँ पे I0 लिखा है, बुक के हिसाब से Im है, I0 या Im लिख दो। एट टाइम T/4, ठीक है। ऑल द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, T/4 टाइम पे सारी एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी और कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जब कैपेसिटर जब कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी इंडक्टर के पास एनर्जी हो जाएगी हाफ Li0², ये एनर्जी हो जाएगी इंडक्टर के पास, ठीक है। यू कैन ईजीली चेक दैट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स द मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी। ये प्रूव करेंगे, इस बात को मैं आगे प्रूव करूँगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल है, इसको प्रूव करेंगे। मतलब जो एनर्जी यहाँ थी वहाँ चली गई, कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया, लेकिन करंट तो मैक्सिमम है ना, करंट इज़ मैक्सिमम I0। अब इस करंट ने क्या करना है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना हुआ है, कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये क्या कहते हैं, इसके बाद ये करंट क्या करेगा, कैपेसिटर को रिचार्ज करेगा, ये करंट को रिचार्ज करता जाएगा। रिचार्ज जैसे जैसे रिचार्ज होगा कैपेसिटर, अब रिचार्ज होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट आएगा, क्योंकि करंट जिस प्लेट की तरफ फ्लो करता है वो पॉजिटिव प्लेट होता है, और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव प्लेट। तो इस करंट ने क्या किया, अब इसको रिचार्ज करा, रिचार्ज करते ही सारी एनर्जी यहाँ से यहाँ आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन गलती से दिखा दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अब यहाँ ख़त्म हो जाएगा, करंट ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे जैसे कैपेसिटर रिचार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी, मैग्नेटिक वाली एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके देखो ये लिखा हुआ है T/4 पे, मतलब ये करंट मैक्सिमम हो गया। ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, यू कैन इजीली चेक दैट द मैक्सिमम, ये तो मैं प्रूव करूँगा। द कैपेसिटर नाउ हैज़ नो चार्ज एंड हैज़ नो एनर्जी, यहाँ इस फिगर की बात कर रहे हैं। द करंट नाउ स्टार्ट्स चेंजिंग, द करंट नाउ स्टार्ट्स चार्जिंग द कैपेसिटर। अब ये करंट क्या करेगा, कैपेसिटर की चार्जिंग करेगा, ठीक है ना। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज एट टाइम T/2। T/2 टाइम पे कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, T/2 टाइम पे। बट इट इज चार्ज विद ए पोलैरिटी अपोजिट टू इट्स इनिशियल स्टेट। अब जो चार्जिंग हुई है कैपेसिटर की दोबारा, नीचे वाला प्लेट पॉजिटिव हो गया, पहले ऊपर था पॉजिटिव प्लेट, अभी नीचे पॉजिटिव हो गया T/2 टाइम पे। द होल प्रोसेस जस्ट डिस्क्राइब विल नाउ रिपीट इटसेल्फ, इसका रिपीट होगा। फिर ये क्या होगा, फिर ये डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होगा, तो फिर एनर्जी फिर वापस इसके पास आ जाएगी, फिर रिचार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। द होल प्रोसेस जस्ट डिस्क्राइब्ड विल नाउ रिपीट इटसेल्फ टिल द सिस्टम रिवर्ट्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। दोबारा मतलब ये वाली स्थिति फिर दोबारा यहाँ ये वाली आ जाएगी, फिर रिपीट होता रहेगा। तो क्या लिखा है, दस द एनर्जी इन द सिस्टम ओसिलेट्स बिटवीन द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर। जो एनर्जी है इस सिस्टम में, जो एनर्जी है वो कभी कैपेसिटर के पास होती है, कभी इंडक्टर के पास, कभी कैपेसिटर के पास, कभी इंडक्टर के पास, इसलिए इसका नाम LC ओसिलेशन है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड LC ओसिलेशन, ठीक है। LC ओसिलेशन को हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ओसिलेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है, और ये ब्लॉक अटैच है रेस्ट पे। हमने क्या किया, इस ब्लॉक को ये इधर x अमाउंट, ये a अमाउंट हमने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, a इज़ द एम्पलीट्यूड, a अमाउंट हमने डिस्प्लेस कर दिया इसको टुवर्ड्स राइट। तो डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई स्प्रिंग के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई हाफ Ka²। उसके बाद ये जो ब्लॉक है इसको यहाँ से छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, तो ब्लॉक वापस अपने आप आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो इसके पास वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होगी। फिर जितना इसको हमने बाहर की तरफ लेकर गए थे ना, उतना ये अंदर आ जाएगा, मतलब बाय द सेम अमाउंट A इट विल कम टू द पॉइंट D। तो जब यहाँ पे आएगा तो मोमेंटरी रेस्ट पे होगा, और फिर ये फिर यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रुकेगा, फिर ये वापस जाएगा, फिर यहाँ पर वेलोसिटी होगी, फिर ये B तक जाएगा, B और D के बीच में ऐसे ऐसे ओसिलेट करता रहेगा, इट विल कीप ऑन ओसिलेटिंग। तो इसमें क्या है कि जब ये ओसिलेट करेगा तो एनर्जी जो है ना, कभी स्प्रिंग के पास आ जाएगी, कभी ब्लॉक के पास आ जाएगी। जैसे जब स्प्रिंग खींचा हुआ है यहाँ पर रेस्ट पे, तो एनर्जी स्प्रिंग के अंदर है हाफ Ka²,
और जब बिल्कुल स्प्रिंग रिलैक्स हो जाएगा तो सारी एनर्जी वो ब्लॉक के पास आ गई। तो जो एनर्जी स्प्रिंग के पास है ना, सोचो कि वो कैपेसिटर में के पास जो एनर्जी है ना शुरू में, वो वाली मान लो कि स्प्रिंग के पास एनर्जी, और जो ब्लॉक के पास जो एनर्जी है वो हो गई इंडक्टर के पास। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है हाफ के ए स्क्वायर, के की जगह हम क्या लिखेंगे हाफ, इन प्लेस ऑफ के की जगह हम लिखेंगे ये 1/c के की जगह, और एम्पलीट्यूड की जगह मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर वाले केस में qm²। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक है वो इट इज़ कंपेयर टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। मास की जगह आ जाएगा I, मास की जगह आ जाएगा L, मास की जगह आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस L, और ये आ जाएगा वेलोसिटी की जगह आ जाएगा I, हाफ LI²। हाफ mv² को हाफ LI² से रिप्लेस कर दिया, मतलब मास की जगह सेल्फ इंडक्टेंस L आ जाएगा और स्प्रिंग कांस्टेंट K की जगह आ जाएगा 1/c। क्योंकि ये जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना, इसमें जो ओमेगा आता है, ओमेगा 1/√LC, सॉरी ओमेगा =√K/m होता है। तो हम इसको समझा भी सकते हैं। और हमने यहाँ पे LC ऑसिलेशन में ओमेगा क्या पढ़ा है, हमने LC ऑसिलेशन में ओमेगा पढ़ा है 1/√LC। तो इन दोनों कंपेयर करो तो पता चल रहा है, देखो L की जगह m आ गया और K की जगह 1/c आ गया, ये कंपैरिजन हो गया। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या कहते हैं, जब LC ऑसिलेशन होता है तो एनर्जी कभी कैपेसिटर के पास होती है तो कभी इंडक्टर के पास होती है। तो जो एनर्जी कैपेसिटर के पास है उसको हम कंपेयर करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में कि स्प्रिंग के पास जो पोटेंशियल एनर्जी हाफ k², और जो इंडक्टर के पास जो एनर्जी है उसको हम कंपेयर करेंगे जो ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² उसके साथ। ठीक है, मैं इसको पढ़वा देता हूँ एक बार। ये देखो इस डायग्राम में देखो, पहले सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास है और ये स्प्रिंग ब्लॉक इसके सामने बना दिया, बिल्कुल आमने सामने। तो स्प्रिंग खिंचा हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट पे है, तो एनर्जी हाफ ka² हो गया। k की जगह क्या लिखेंगे 1/c और a² की जगह qm², ये बिल्कुल ऐसे। फिर ये इसको हमने छोड़ा, थोड़ा सा इलोंगेटेड है यहाँ पे, तो यहाँ पर वो थोड़ी एनर्जी उसके पास कैपेसिटर के पास भी है, थोड़ी एनर्जी इंडक्टर के पास भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग पूरा रिलैक्स हो गया, तो इसके पास सिर्फ ब्लॉक के पास है एनर्जी, ओनली ब्लॉक के पास, स्प्रिंग के पास एनर्जी नहीं है, स्प्रिंग रिलैक्स हो गया। तो देख हाफ m की जगह L आ गया और v² की जगह आ गया I², हाफ m²। ठीक है ना, हाफ mv² ऐसे करके। तो ये लाइक दिस ओनली, तो इट कैन बी कंपेयर टू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर मैं देखो मैकेनिकल सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक में मास है, मास की जगह है सेल्फ इंडक्टेंस, फोर्स कांस्टेंट K की जगह 1/c है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट x है, यहाँ पे चार्ज q है, वहाँ v = dx dt है, dx dt वेलोसिटी, यहाँ पे I = dq dt। एनर्जी वहाँ पे क्या है, स्प्रिंग के पास हाफ kx² और ब्लॉक के पास हाफ mv²। तो जो स्प्रिंग के पास एनर्जी होती है उसको हम कंपेयर करते हैं जो कैपेसिटर के पास एनर्जी है, और जो ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कंपेयर करते हैं इंडक्टर के पास काइनेटिक एनर्जी से। सो दिस इज़ द टोटल एनर्जी इन LC ऑसिलेशन, दिस इज़ द टोटल एनर्जी इन स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेशन। तो ये कंपैरिजन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है।